वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। खुशामदीद। शहजाद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लेजेंड, जिनसे आज हम उनकी यादों की बात कर रहे हैं, उनके दौर की बात कर रहे हैं, तुम्हें याद है जिससे हम बहुत कुछ। मैं तो आपके बाद जो इंसान जिनको मैं कह सकती हूँ मैंने बचपन से देखा है उनको, वो शहजाद साहब हैं। अच्छा देखिए आपने भी देखा क्या है गई मुझे भी। क्योंकि हमेशा इनको कहते आ रहे हैं ना अब आपको। अच्छा सर, कॉमेडी आपकी, आप जिस तरह उमर शरीफ साहब की बात करें, उनके साथ आपने लेजेंड्स के साथ काम किया हुआ है, अब क्यों, पहले आपने बात की, मेरे दिमाग में वो बात बिल्कुल अटक गई थी कि आपने कहा कि अब एक जैसा ही मज़ा हो रहा है, अब वैरायटी हमारे पास नहीं है कि हर इंसान अपने हिसाब से देखे उसको। ऐसा क्यों है? देखिए क्यों का तो जवाब कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, इसमें हम सब कसूरवार हैं। हम वो रास्ते जो 6-7 रास्ते होते हैं ना चलने के, एक जगह पहुंचने के, उसमें हम एक आध रास्ते पे चल रहे होते हैं, बाकी सब पे धूल जमती चली जाती है। हमें सारे रास्तों पे चलना चाहिए और इस पे चलाने के लिए हमें बड़ों की ज़रूरत होती है। बड़ों में हमारा राइटर भी होता है, डायरेक्टर भी होता है, हमारे पूरा टीम होती है जो हमें उन रास्तों को पे चलने की मतलब तलकीन करता रहता है और हमसे वो रास्ते चेंज नहीं करने देता हमें। देखिए कॉमेडी, अब हमारा वो कॉमेडी अलग बात है जो जिसमें वो कॉमेडी करने से हम में दीमक लगती है, काम में दीमक लगती है। उस कॉमेडी को लोग तक सही तरह पहुंचने के लिए ना पहुंचाने वाला जिंदा रहता है उस काम के लिए। देखिए कॉमेडी मेरा ट्रेंड नहीं था, ना मुझे आती है कॉमेडी, आप यकीन कीजिए। कॉमेडी हमें जब लिखा, नजमी साहब ने लिख के दिया, नजमुल हसनैन नजमी ने कॉमेडी लिख के दी, तो उन्होंने बताया कि कॉमेडी ये लफ्ज़ ये है, जी लिखा है, तो फिर ये जी ये वाला नहीं है, जी ये नहीं है जी, यानी आप उस जी को किस तरह कहना है तो हमारा ह्यूमर लोगों तक पहुंचेगा। अच्छा। तो कॉमेडी करने के लिए आपको पहले समझना कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, और ये बात हम किसको सुना रहे हैं, इस बात में हम क्या चीज़ मेंशन करना चाह रहे हैं। जब तक हम वो नहीं समझेंगे हम लोगों को समझा नहीं सकते। पूरा होमवर्क होना आपका बहुत ज़रूरी है। इसको समझते हैं लोग इजी कि अगर कोई भी जॉब नहीं मिली, कोई काम नहीं हुआ तो हम ये तो कर ही लेंगे यार। इसको ये समझते, ऐसा नहीं, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। देखिए रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल। लियाकत सोल्जर साहब आए, उनका स्टाइल ही कुछ और था। क्या बात है। उनकी एक बात मैं बताऊं आपको कि वो एक दिन मैं उनके घर गया, तो मैं ऊपर गया, रमज़ान थे, वो 3rd फ्लोर पे रहते थे, नीचे उनकी अम्मी रहती थी। ठीक है। तो मैं जब ऊपर गया तो मैं वो उतरे, सीढ़ियों पे उतरते हुए उन्होंने सिगरेट लगाई और जला के, तो मैंने कहा रोज़ा नहीं है तेरा? कहने असल में सफ़र में हूँ ना, सफ़र में हूँ, अम्मी के पास जा रहा था वो, तो इसलिए नहीं। अब ये आप इस बात की बारीकी देखें, गहराई देखें, मैंने इतना एंजॉय किया। उमर शरीफ साहब के साथ आपने बहुत काम किया, कुछ उनकी यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। सर उमर शरीफ हमारे यहाँ एक ही पैदा हुआ और वो अकेला ही चला गया। मोइन साहब उससे पहले थे, और ये दोनों फनकार थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। बेशक। इन्होंने वो कर दिया है, वो काम कर दिया है। तो वो जो उमर शरीफ है सर, उसके साथ काम करने का बड़ा मज़ा इसलिए आता था, मोइन साहब के साथ काम करने का बड़ा मज़ा आता था। और वो जब करते थे तो सर कभी भी स्क्रिप्ट हमने नहीं बोला, स्क्रिप्ट होता ही नहीं था। मोइन साहब के काम करते वक्त स्क्रिप्ट ही होता था। अच्छा, ये फर्क, दोनों का फर्क। वाह। उनके साथ बगैर स्क्रिप्ट के काम नहीं। मोइन साहब है तो बस वही जुमला वहीं पे। हाँ, और नहीं, अच्छी बात अगर आ गई है तो वो स्टेज पे ही कहते थे, कम वक्त आदमी कि क्या घर से बना के लायो, जुमला। और उमर शरीफ साहब के पास स्क्रिप्ट नहीं होता था सर, लेकिन कुदरत थी अल्लाह की कि जो
वो उसको मिली हुई थी और वो लेके चलता था सर। अच्छा, उस बहुत सी चीजें उसी वक्त वो बस एक कहानी को लेके चल रहा है चलता था। ये भाई आप देखिए, अच्छा माशाल्लाह वो हर काम में सर। मैं बड़ी एक बात शेयर करना चाह रहा था, अभी करूँगा मैं आपसे। उमर शरीफ ने जो भी लिखा, जो लिखा और जो बोला सर, वो अब एक बात उसने की कि अब आपने देखा होगा, सुना होगा कि सर यहाँ पर लोग रहते हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, हमारे लोग बगैर बिजली के रहते हैं, बगैर गैस के रहते हैं, बगैर इसके रहते हैं, बगैर इसके रहते हैं। आपने देखा होगा, मैंने वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था सर। लोग इतना उसको, हाँ, बड़ा वो करते हैं। जब वो बड़े उसके बात करने का, कहने का, वो लोग उसको बड़ा इसलिए सुनते थे कि उसमें बड़ी सच्चाई लगती थी और उसमें सच्चाई में वो ह्यूमर क्रिएट करता था। कोई ऐसी ख्वाहिश है शहजाद रज़ा की जो अब आप चाहते हैं फ़नी एतबार से या ज़ाती ज़िंदगी के एतबार से, जो आप चाहते हैं कि पूरी हो? कोई ऐसी दुआ जिसमें हम आपके साथ शामिल हो जाएं? सर, मैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं, खिदमत करें अपने माँ बाप की। जिनके माँ बाप चले गए हैं मेरे माँ बाप की तरह, वो खिदमत करें इस तरह के, उनको बहुत सारी चीज़ें पहुंचाते रहें और करीब होते रहें। जो माँ बाप के करीब है वो अल्लाह के करीब। तो आप, मैं एक इंटरव्यू दे रहा था इस्लामाबाद, वो जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर, मैं नाम भूल गया हूँ, वो बैठे थे, लाइव बैठे थे। उन्होंने कहा शहजाद भाई आप बड़े नहीं हो रहे, बहुत अरसे से देख रहे हैं। अच्छा सवाल है वैसे। आप बड़े नहीं हो रहे, इसकी वजह, मैंने कहा नहीं वजह नहीं, राज है। अगर आप कहें तो मैं कहने बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा सर आपके मामा है आते हैं, अम्मी आपके फादर है आते हैं, कहने बिल्कुल है। मैंने कहा जो उनकी खिदमत करते हैं आप उसका टाइम रोज बढ़ाते रहें। सर आप कभी बड़े नहीं होंगे और वैसे बड़े होते चले जाएंगे। बड़ा जबरदस्त आपने हमें सोल्यूशन बताया है। खूबसूरत मैसेज एंड में आपने दिया हमारी ऑडियंस के लिए। हमेशा हम ऑडियंस से पूछते होते हैं आपने क्या सीखा, इस मेहमान से क्या सीखा, तो आपसे तो आज बहुत कुछ ही सीखा। क्योंकि जो आखिर बात है ना आपकी कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक चीज़ है, वो है आपके माँ बाप, और वही उन्हीं की खिदमत आपके काम आएगी हमेशा। भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें। मैं एक जी छोटी सी बात कर चाहे तो वो मुझसे पूछ रहा था बताओ कैसा लगा। वो मुझसे पूछ रहा था बताओ कैसा लगा। तुम पिछले जख्मों को छोड़ो, ये घाव कैसा लगा। अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, अजब सवाल किया शजर से टूट के गिरना, बताओ कैसा लगा। सर ये क्या बस सर। शहजाद भाई खुश रहिए, जीते रहिए। थैंक यू वेरी मच। राइजिंग पाकिस्तान की रौनक आज आपने बढ़ाई। साथियों आपसे अब वक्त है कि मैं और सभी ने इजाज़त चाहें। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे और मेहमानों के साथ। खुश रहिए, खुदा हाफिज़।